Good morning, children. Let us start with the next lesson, that is lesson number 9, living organisms and their surrounding of class 6th science. So, what do you mean by living organisms and their surrounding? We are going to different places. हम हर बार हर जगह घूमने जाते हैं. For example, we are going to hilly regions, we are going to Himalayas, we are going for the hill station, we are going to Rajasthan, we are going to Jagannath Puris. So these are the different places. Everywhere, हर बार हर जगह आप जा रहे हो आपको हर जगह पर अलग अलग क्रिएचर्स आपको नज़र आएंगे. मीन्स यू विल फाइंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. Not only of our country, in different parts of the world, you will find different creatures. सारे पार्ट्स में आपको अलग अलग क्रिएचर्स आपको नज़र आएंगे. तो सारे क्रिएचर्स है, ऑल लिविंग बीइंग्स. अ क्वेश्चन अराइजेस, इससे एक सवाल उठता है कि क्या हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हर जगह पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. द आंसर इज यस. हर जगह पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन द river, in the pond, in the sea, on the mountainous region, in the polar region, in the hot desert, in the Sahara desert, Thar desert, as well as under the sea water, in the sea water, under the sea, mountainous region, rocks पर हर जगह पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. अब कौन सी जगह पर कैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल. इफ़ यू सी पोलर रीजन्स में आपको दिखेंगे पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, ये आपको पोलर रीजन में दिखेंगे. माउंटेनियस रीजन में यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, मंकीज. देन यू विल सी इन डेजर्ट्स यू विल सी कैमल्स. डेजर्ट में आपको कैमल दिखेंगे. इफ़ यू गो अलॉन्ग द सी शोर आपको फिशेस, टॉर्टॉइस, शेल्स, ये आपको वहाँ पर ज़्यादा नज़र आएंगे. इफ़ यू विल गो टू द फार्म यू विल फाइंड अर्थवर्म्स, यू विल फाइंड लिटिल स्मॉल स्नेक्स, यू विल गेट रैबिट्स, कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलोज, ये ऑन द टेरेस्ट्रियल. सो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इफ़ यू विल ओपन द कबर्ड ऑफ अवर हाउस, आप अगर अपने घर का कबर्ड खोलोगे यू विल फाइंड समवेयर हियर एंड देयर वन ऑफ द कॉकरोच. आपको कहीं ना कहीं एक कॉकरोच, घर में मकड़ी आपको मिल जाएगी. यू विल फाइंड अ स्पाइडर इन द हाउस. सो हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएचर आपको मिल जाता है. तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे लिव इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग इन द ऑन द अर्थ. वो अपने अर्थ में उन्हें जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है वैसे प्लेस पर वो पाए जाते हैं. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडाप्टेशन एंड हैबिटेट. इस लेसन में हम एडाप्टेशन और हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव. द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव. हम इंसान या जो लिविंग बींग्स है वो अपने सराउंडिंग में जहाँ रहता है उसे कहते हैं उसका हैबिटेट. द सराउंडिंग वेयर द एनिमल इज लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज अ हैबिटेट. The next one is adaptation. The specific features which enables a plant or an animal to live in that surrounding. और ऐसे कुछ adaptations होते हैं जो उस क्रिएचर को वहाँ पर रहने के लिए enable करता है. enable means उसे वहाँ पर रहने के लिए वो मजबूर हो जाता है. मजबूर means it is adapted. adapted means वो वहाँ पर रहने के लिए इट इज़ ओके. मीन्स उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि वो उस माहौल में ढल जाता है. और उस माहौल में ढल जाने के लिए जो कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ एडाप्टेशंस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मंकी. मंकी इज़ क्लाइंबिंग द ट्रीज फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. मंकीज जो है एक ट्री से दूसरे ट्री पर चले जाते हैं. तो उनका एडाप्टेशन क्या है? इट्स अ लॉन्ग टेल. उनकी जो लंबी पूँछ होती है दैट इज़ इट्स एडाप्टेशन. उनकी पूँछ की वजह से वो कर पाते हैं. सो क्लाइंबिंग ऑफ द ट्रीज इज़ पॉसिबल फॉर द मंकीज बिकॉज इट हैज़ द लॉन्ग टेल.
उससे उसका बैलेंसिंग भी बढ़ जाता है एंड दैट हेल्प्स टू रैप इट अराउंड वन ऑफ द ब्रांचेस। एक ब्रांच को वो वहाँ पर उसे ब्रांच को उस अपनी पूंछ से बांध देता है एंड देन इट मूव्स फ्रॉम वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग, वो उसको बैलेंसिंग के लिए भी उसकी पूंछ काम आती है। अनदर एग्जाम्पल विल टेक ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट, you know the elephant has a long trunk। उस लॉन्ग ट्रंक की दैट इज़ द एडाप्टेशन, दैट इज़ द एडाप्टेशन कि उसकी बॉडी इतनी हैवी होती है, वो ना ही बंदर के जैसे उछल सकता है और ना ही उसे सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें खाने को मिलेगी। तो उसको वो एडाप्टेशन है कि इट कैन रेज इट्स ट्रंक, वो अपनी सूंड को ऊपर करके चाहे जही कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी मीन्स माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, उसे जो झाड़ के पत्ते, जिस पेड़ के पत्ते उसे खाने हैं उसको आसानी से वो तोड़ सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है। तो उसमें ये एडाप्टेशंस है कि उसकी बॉडी को वो मीन्स दे बॉडी इज़ एडाप्टेड, उसकी बॉडी को भगवान ने ऐसे बनाया है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स भगवान ने उसको दिए कि उसकी मदद से वो उस माहौल में रह सके। This is about the elephant. One more adaptation I will tell you about the camel. Camel, you know about these animals, very common. From childhood you know about these animals. So camel is also an adaptation. Camel में क्या adaptation होता है? It can live without water for many days. आपको पता है कैमल का एक ये क्वालिटी है कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। उसके बॉडी में एक हम्प होता है जिसमें वो पानी स्टोर करके रखता है, जब भी उसे पानी मिले वो पानी पी लेता है और उस हम्प में वो पानी स्टोर करके रखता है। जब भी उसे पानी की ज़रूरत होगी उस हम्प में से वो पानी निकाल कर वो यूज़ कर सकते। दिस इज़ द एडाप्टेशन, ये उसके बॉडी का एडाप्टेशन है। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू ऑफ अ rose plant. Rose plant has a very beautiful flowers. रोज़ प्लांट को बहुत सुंदर सुंदर गुलाब रोज़ प्लांट पर खिलते हैं। तो उस गुलाब को बचाने के लिए, मतलब उसकी सुंदरता रहने के लिए उस पर कांटे होते हैं, सो दैट नोबडी कैन पिक अप इजीली द प्लक द फ्लावर, और कोई भी जानवर आ करके उस प्लांट को खा न ले। तो पहले जैसे ही वो उसको टच करेगा उसे वो कांटे लग जाएंगे, तो वो वहाँ से थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाएगा। मीन्स दिस इज द एडाप्टेशन। So these are some characters which enables a plant or an animal to live in that surrounding. So in this lesson we are going to study about adaptation and habitat. So there are, in this lesson you are going to study about two types of adaptation, that is terrestrial or aquatic. वैसे तो habitat में aerial भी है, that is animals which live in air. जो एनिमल्स हवा में रहते हैं दे आर हैविंग द एडाप्टेशन, सम एडाप्टेशन दैट दे हैव विंग्स। जो पंख रहते हैं, पंख, उनको पंख होना भी एक एडाप्टेशन है। द अनदर एग्जाम्पल इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स द एनिमल्स विच कैन लिव इन ऑन land as well as on water. That I will explain you later. First we will see what is terrestrial animals. Terrestrial animals are the animals which are living on land. ऐसे animals और plants जो ज़मीन पर रहते हैं, which live on the land, that animals are called as a terrestrial animals. Animals, for example, all the animals you know, lion, tiger, cow, goat, buffalo, these are all the terrestrial animals. Aquatic animals, animals which live in water. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. सो देर आर फिश. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. स्टार फिश, डॉल्फिन, whale, all these are the aquatic animals. Then do you know some more aquatic animals? Seahorse is one of the aquatic animal. Some water snakes are also aquatic, they live in water. Crocodile lives in water. So these are some examples which animals which live in water. अब आप सोचोगे कि हम लैंड पर ही
रह सकते हैं. वी हैव सम कैरेक्टर्स विद दैट वी कैन लिव इन ऑन लैंड. फॉर एग्जाम्पल, ऑन लिविंग ऑन लैंड वी हैव नोज फॉर ब्रीथिंग. हम ज़मीन पर रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर एडाप्टेशन क्या है, हमें नोज़ के द्वारा हम ब्रीथिंग करते हैं. द एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ आइदर देयर स्किन, वो या तो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, और दे हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स लाइक गिल्स इन द फिश. फिश के अंदर गिल्स होते हैं, एंड दैट गिल्स दे यूज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर. पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसका यूज़ वो करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच अनेबल्स अस टू लिव इन द स्पेसिफिक सराउंडिंग. The other habitats which are not mentioned in your book, जो other habitats है जो आपके बुक में नहीं है, but you should know it, is aerial. Aerial means animals living in the air. जो animals हवा में रहते हैं, what is their adaptation? The most important adaptation is their wings. उनको पंख होना ही उनका adaptation है. हमें अगर पंख होते तो हम ज़मीन पर नहीं रहते, हमें अगर पंख होते तो हम ज़मीन पर नहीं रहते, हम भी शायद आसमान में उड़ते रहते. सो द एरियल एनिमल्स हैव एडाप्टेशन ऑफ देयर विंग्स. देन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. एम्फीबियंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. द एग्जाम्पल इज फ्रॉग. फ्रॉग इज able to live on land as well as in water. जब उसके लाइफ की फर्स्ट स्टेज होती है, टैडपोल स्टेज तक, मतलब when it is from the eggs it hatches out, उसके टैडपोल स्टेज तक वो पानी में रहता है. और जब वो फ्रॉग बनकर मीन्स when it becomes an adult, जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसके बाद वो पानी के बाहर आकर के ज़मीन पर रहता है. और जब वो फ्रॉग बन जाता है उसके बाद भी अगर वो चाहे तो वो पानी में जा सकता है. मीन्स इट कैन सर्वाइव इवन इन वाटर ऑल्सो. सो वी डोंट हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आप पानी में जाओगे तो आप 2 मिनट के अंदर बाहर आ सकते हो, बाहर आ जाओगे, बिकॉज वी कैनॉट रेस्पायर इन वाटर. हम पानी में रेस्पायर नहीं कर सकते. बट दीज एनिमल्स, they have some specific characters, because of that they are able to live in that conditions or in their surroundings. Now in this lesson we are going to study about biotic components. Biotic component means the living things which are plants and animals which are in our surrounding. जो हमारे surrounding में plants and animals है, जो living things है, they form the biotic components of adaptation. Means they are forming a biotic components, whereas abiotic components are the non-living things. Non-living things means air, water, sunlight, heat, temperature. They are the abiotic component of our environment. हमारे environment के ये abiotic components है. So these biotic and abiotic components, they help each other. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ हेल्पिंग ईच अदर द लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. अगर ये बायोटिक कंपोनेंट नहीं होते तो अबायोटिक कंपोनेंट का हमारे अर्थ पर कोई यूज़ नहीं होता. अगर अबायोटिक नहीं होता तो लिविंग बीइंग्स कैनॉट लिव. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ग्रीन प्लांट. Green plant, that is, we have, you know the process of germination. आपको germination की प्रोसेस पता है. germination की प्रोसेस में क्या होता है? In the process of germination, the moong or gram seeds are soaked in water. Green पीस, ग्राम और मूंग के दाने जो होते हैं वो पानी में भिगो दिए जाते हैं. आफ्टर सोकिंग इन वाटर द साइज ऑफ द सीड्स चेंजेस.
दिस वॉज अ ड्राई सीड्स, और जब वो स्वोलन हो जाएंगे तो थोड़े से मोटे हो जाते हैं। द साइज इंक्रीजेस, इसकी साइज बढ़ जाएगी। फिर ये क्या है, इसमें ये ड्राई था, दिस वॉज ड्राई, दिस वॉज सोक्ड इन वाटर, दिस वॉज सोक्ड इन वाटर, और वाटर में सोक होने के बाद उसका साइज चेंज हो गया। अब इसको स्ट्रेन किया और एक कपड़े पर, सूखे कपड़े पर हमने इसको रख दिया, इसका पानी छान लिया और इसको सूखे कपड़े पर हमने रख दिया, और थोड़ी देर से हमने इसको बांध दिया। बांधने के बाद क्या होगा, एंड कीप इट असाइड फॉर अ डे, अब एक दिन इसको आप ऐसे एक जगह पर किसी चीज़ के नीचे या किसी थैली में आप इसे रख दो। What you will see, the next day you will see these seeds get sprouted, ये सीड्स को क्या आ जाएंगे, स्प्राउट्स। These seeds will get sprouts, इन दानों को जो आपने कपड़े में बांध के रखा था उनको क्या आ जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे, उनको अंकुर आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल क्यों है, दिस इज अ लिविंग बीइंग। ये क्या था, मूंग के दाने जो थे वो लिविंग बीइंग्स थे, प्लांट प्रोडक्ट थे, बायोटिक कंपोनेंट था, दैट इज अ लिविंग बीइंग। हमने उसको पानी में सोक किया, वी सोक्ड इट इन वाटर, हमने उसे पानी में सोक किया। पानी के सोखने के बाद मीन्स पानी में भिगोने के बाद वो क्या हो गए, स्वोलन हो गए, मीन्स एडिंग वाटर, पानी में डालने के बाद इट स्वोलन, इट हैज़ स्वोलन, मतलब वो फूल गए। फूलने के बाद हमने उसे बंद करके रख दिया। बंद करना मतलब क्या, हमने उसे हीट मतलब उसमें गर्माहट दी। बांध कर एक जगह किसी चीज़ के नीचे रखने से या किसी डब्बे में रखने से या किसी थैली में बांध कर रखने से उसमें गर्माहट तैयार हो गई। मीन्स इट इज व्हेन द सीड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड हीट। वाटर और हीट में जब उसका सामना होगा उसको क्या तैयार होंगे, स्प्राउट्स विल बी फॉर्म, एंड दिस स्प्राउट्स विल बी फॉर्म मीन्स द लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो लाइफ है, जो जीवन है, वो किससे तैयार हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट बोथ्स। मतलब हमें दोनों चीज़ें, बायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए है और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी चाहिए है हमारे इस दुनिया को चलाने के लिए। मीन्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सो दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द अर्थ। अगर ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होते तो हमारे पृथ्वी पर लाइफ चलाना बहुत मुश्किल होता। So we have to take care of biotic as well as abiotic components of the earth. Now let us start with the other characteristics or some adaptations at a particular region. That is, first we will study about desert. Now how is the climate of the desert? The desert is very hot. It is very hot, the temperature is hot, as well as everywhere you will see the sand, very less trees you will see. वहाँ पर आपको बहुत कम पेड़ पौधे, फूल, फ्लावरिंग प्लांट्स नज़र आएंगे। ज़्यादातर आपको वहाँ पर क्या नज़र आएगा, कैक्टस। तो यहाँ पर आपको कैक्टस प्लांट ज़्यादा नज़र आएगा। अब कैक्टस प्लांट आपने देखा है कभी, कैक्टस प्लांट में लीव्स नहीं होते हैं। द स्टेम इज़ मॉडिफाइड into the spines, उसमें leaves modified into spines, leaves के जगह पर वहाँ पर spines होते हैं। और it helps in the reduces the loss of water by transpiration। और ये leaves का क्या रोल होता है, it help in the process of photosynthesis as well as excretion of water by the process of transpiration।
तो यहाँ पर कैक्टस प्लांट में लीव्स नहीं होने के कारण स्टेम इज परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का काम कौन करता है? स्टेम करता है। और लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, और लीव्स का जो काम होता है फोटोसिंथेसिस का वो स्टेम करता है, और ट्रांसपिरेशन कम होने के लिए उसमें स्पाइंस होते हैं, और स्पाइंस होने के कारण कोई एनिमल्स उनको खा नहीं सकता। सो दिस इज द एडाप्टेशन इन द फॉर द कैक्टस इन द डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया में, अगर मैंने इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, कैमल हैज़ हम्प। उसके पैर इतने बड़े होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि नीचे से, ज़मीन से उसके पैर इतने ऊपर होते हैं कि उसके बॉडी पर उसका बहुत कम असर होता है। मीन्स उसके पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और लंबे होने के कारण उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। देन द अनदर एडाप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ हम्प। वो अपने हम्प में स्टोर कर सकता है। उसके लेग्स में पैड्स लगे होते हैं, और उस पैड की वजह से वो आराम से सैंड पर चल सकता है। अदरवाइज अदर एनिमल्स कांट वॉक as usual on the sand. So these are some characters, adaptations which are seen in some of the animals. Now generally the animals in the desert, small animals like rabbit, rats, snakes, they live under the burrows. वो ऊपर ज़मीन पर बहुत गर्माहट होती है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो अपने घर जो होते हैं बरोज, बिल बनाते हैं, और वो ज़मीन के अंदर अपने घरों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ज़मीन में ठंडक रहती है। तो टू अडाप्ट इटसेल्फ इन द सराउंडिंग, वो ज़मीन में नीचे बरोज में रहते हैं। सेकेंड वन इज़ द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन पे क्लाइमेट, इट इज़ एटमॉस्फेयर इज़ कोल्ड एंड विंडी, मतलब वहाँ पर ठंडा मौसम होता है और बहुत अच्छी तेज़ हवाएं चलती है। आप कभी गए होंगे माउंटेनियस रीजन पे? जनरली ऑल द हिल स्टेशंस, सारे हिल स्टेशन माउंटेनियस रीजन पर होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ रहते हैं, और माउंटेनियस रीजन पर ज़्यादातर कोन शेप के प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं। कोन शेप के प्लांट्स, ट्रीज़ होते हैं, ताकि वहाँ पर अगर बारिश भी होती है तो कोन, आइसक्रीम के कोन जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो पानी जल्दी से नीचे आ जाए। और माउंटेनियस रीजन में, हिली एरियाज़ में हेल स्टॉर्म यानी ओले और बर्फ़ पड़ना एक मतलब मामूली बात होती है। सो एवरीवेयर देयर इज़ द स्नोफॉल। तो स्नोफॉल अगर प्लांट्स के, ट्रीज़ के ब्रांचेस पे आ जाए तो इट विल स्पॉइल दैट प्लांट और ट्री। देयरफॉर वहाँ पर एक कोनिकल शेप के प्लांट्स होते हैं, सो दैट अगर बर्फ़ गिरती भी है तो वो ज़मीन पर तुरंत गिर जाती है, वो प्लांट्स को कोई उससे हार्म नहीं होता। उसकी नीडल जो होती है, इट इज़ नीडल इज द लीव्स आर लाइक नीडल। उसकी लीव्स जो होती है नीडल शेप्ड होती है, मतलब नीडल के जैसे उसका शेप होता है। एंड दीज आर हेल्पिंग टू स्लोप डाउन द आइस फ्रॉम दैट लीव्स। द नेक्स्ट वन इज अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड यानी ऐसे लंबे लंबे खेत होते हैं जिसमें कोई केवल ग्रास ही ग्रास होता है, मतलब केवल घास उगा होता है। एंड दीज ग्रास लैंड आर द प्लेसेस वेयर मैनी एनिमल्स लिव, दैट इज टाइगर्स, डियर्स। These animals live on the grass because grass eating animals generally live in the grassland. Grass eating means herbivorous animal live in the grassland. और फिर वो herbivorous animals को carnivorous animals खाते हैं, इसलिए उनको उन पर अटैक करने के लिए वो वहाँ पर grassland में छुपे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा lion is brownish in color, deer is also brownish in color, और घास जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की घास 2-3 महीने तक, बारिश का मौसम होता है तब तक ग्रीन रहती है, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स विंटर और समर दैट चेंजेस टू ब्राउन कलर। तो ग्रास जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। द प्रे दैट इज द डियर
एंड टाइगर दैट इज़ अ प्रीडेटर, जो उसको खाने वाला है, जो उसका शिकार करने वाला है, इन दोनों को वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है। मतलब घास खाने के लिए वहाँ पर डियर आएगा और डियर को खाने के लिए वहाँ पर लायन उसके ऊपर अटैक करेगा। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर बोथ टाइप ऑफ एनिमल्स लिव and that is they are the prey and predators. Then the last topic of this lesson is the ocean. Now ocean, sea, in sea water you will see many animals like dolphins and whales. अब dolphins and whales में adaptation क्या है? Dolphins and whales have streamline body. उनकी बॉडी कैसी होती है? streamline, tapering towards both the ends. उनको फिन्स होते हैं, फिन्स होते हैं मतलब दे कैन स्विम इन द वाटर। दे हैव गिल्स, उनके बॉडी पर गिल्स होती है दैट हेल्प्स टू रेस्पायर इवन इन द वाटर। बट वन एडिशनल एडेप्टेशन इज देयर इन द डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स। डॉल्फिन्स और व्हेल्स के अपर पार्ट्स ऑफ द हेड, मतलब उनके मुंह सिर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ होल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लो होल्स। और वो ब्लो होल्स से वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग दे कैन टेक इन, और उसी ब्लो वेल्स होल्स के लिए के कारण वो पानी में से निकल कर बार बार बाहर आती है। आपने देखा होगा डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स जनरली वो पानी में नहीं रहते, पूरा टाइम नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिनकी आपूर्ति उनको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से नहीं होती। इसलिए उनके जो हेड होता है, उनका सिर होता है, सिर के ऊपर दो हमारे जैसे नोज़ के नॉस्ट्रिल्स होते हैं, तो वैसे ही उनको दो ब्लो होल्स होते हैं। उस ब्लो होल्स से वो ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर दे कैन यूज़ इट। सो दिस इज़ द एडाप्टेशन ओनली इन द डॉल्फिन्स एंड द व्हेल्स फिश। बाकी के फिशेस में ये एडाप्टेशंस नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट एडाप्टेशंस विच आर देयर इन द एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सो चिल्ड्रन, you just go through the lesson and understand it. If you when you read, you will again understand it well. Okay.